हेलो। सभी को मेरा प्रणाम। और आज मैं लाइव हूँ। सबसे पहले तो मैं उन सभी को, दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अपने श्री चरणों में स्थान दे, और जो उनके पारिवारिक लोग हैं उनको हिम्मत दे। बहुत दुखद घटना है और बहुत बुरा हुआ आज। उत्तरकाशी जनपद में हर्षिल थाना के अंतर्गत एक गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक जो गंगोत्री धाम का जो प्रमुख पड़ाव है, पहला पड़ाव धराली, उसमें एक खीर खाड़ के नाम से एक छोटा सा खड़ था पहले। उसी में अचानक बादल फट जाने के कारण क्या होता है कि बहुत तेज बहाव आता है और उसमें कई जिंदगियां उसमें समा गई। तो बड़ा दुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और विशेष रूप से मेरा निवेदन उन लोगों से भी है जो आजकल मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं और सोचते हैं कि चलो कुछ पहाड़ वगैरह घूम आते हैं, यात्रा वगैरह कराते हैं। उन सभी लोगों को आजकल पहाड़ में जाने से बचना चाहिए। ऐसी ऐसी घटनाएं अक्सर होती है। और इसी के साथ साथ थोड़ी देर में क्या होता है कि जो वहाँ पे हर्षिल में जो आर्मी का जो कैंप रहता है, एक छोटा कैंप है उनका जहाँ पे उनके हेलीपैड वगैरह होते हैं, वहां पर भी बादल फटने की सूचना मिली बाद में। तो ये भी एक बड़ी दुखद है। हालांकि कितना नुकसान हुआ ये तो खैर अभी कहना मुश्किल होगा। फिर भी जिन्होंने अपने जान माल का जो नुकसान किया है या जिन्होंने अपनी जानें दी है, बेचारों ने गई है उनकी, उन सभी के साथ हमारी संवेदना है। और ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ऐसी ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, रहम करो। हम पहाड़ी लोग हैं, हम बहुत भोले भाले होते हैं, थोड़ा हमारे पे रहम करो, इतना रुष्ट ना हो हमसे। और आज जो मेरे साथ जो लोग जुड़ने वाले हैं, उनसे मैं विशेष परिचय के मोहताज बिल्कुल नहीं है। मैं अगर मैं बात करूं कि वो कौन है, और सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक ऐसी शख्सियत है, ज्योतिषाचार्य हैं। आपके सवालों के जवाब बहुत सही देंगे। आपके मन में कोई शंका होती है उस पर बात करेंगे कि आखिर ये होता कैसे है, कहाँ का कनेक्शन कहाँ मिलता है, क्या ये सच है झूठ है, और हम तक इसका आराम कैसे होता है, या हम तक इसको फायदा कैसे पहुंचता है। हम जो एक भ्रमित जीवन जी रहे हैं, भ्रमित कह लीजिए या फिर जो है शंकावान जीवन कह लीजिए। आज की जो डिबेट है ज्यादातर मेरी हिंदी में इसलिए भी रहेगी क्योंकि हमसे जो करेक्ट होंगे आज लोग, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो भी जौनसार से नहीं होंगे। और मैं चाहूंगा कि आज का जो शो है उसका फायदा पूरे भारत देश में जो मुझे देखने रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं, हमारे शुभ चिंतक है, उन सभी को इसका लाभ हो। इसलिए आज की जो डिबेट है ज्यादातर मैं इसको कोशिश करूंगा कि ये हिंदी में रहे। और फिर भी कभी कभी बीच बीच में अगर अपनी जो लोकल लैंग्वेज है वो भी उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे ही, पर कोशिश ये रहेगी कि अधिकांश बातें जो है हम आज हिंदी में करेंगे। थोड़ी देर में वो हमसे जुड़ेंगे और हमारे बीच होंगे फिर से। अभी जिनका मैं नाम ले रहा हूं, परवेश शर्मा जी। परवेश शर्मा जी बेसिकली हमारे ही क्षेत्र से हैं, हमारे ही क्षेत्र से हैं, और हम मेरे ही कुल पुरोहित हैं। अगर मैं बात करूं, हमारे ही कुल पुरोहित हैं वो, और मैं उनका यजमान हूं। इसीलिए उनको मेरा लाना भी बहुत महत्वपूर्ण था। मैं काफी दिनों से प्रयासरत भी था कि वो हमारे बीच में आए, और आज बड़ी मुश्किल से उन्होंने वक्त दिया। तो मैं सबसे पहले उनको मंच पे लाता हूं। पंडित जी को महाराज। जी मामा, जय श्री राम, राम राम। आप दर्शकों को मैं बता दूं कि आप जिन शख्सियत को देख रहे हैं, पहनावे से ही आपको उनको अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन है। मैं बता दूं, इनका नाम आचार्य परवेश शर्मा जी है। मेरे खत से है और जड़ान इनका गांव पड़ता है। इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई जो है, शिक्षा दीक्षा पूरी संस्कृत से की है। और ये कहूं कि सांचा विद्या और ज्योतिष की ये बहुत अच्छी ज्ञाता है, बहुत अच्छे नॉलेज रखते हैं उस चीज का। अगर बात करूं तो इनको जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा संस्कृत अकादमी ज्योतिष सम्मान से नवाजा गया, और राष्ट्रीय स्तर पर इनको ज्योतिष शिरोमणि सम्मान एवं वेद भूषित से भी इनको नवाजा गया। सांचा विद्या में शोध जारी है और 7 भाषाओं पर काम कर चुके हैं अभी तक। मामा गजब, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ पिछले 3 वर्षों से जो हमारे यहाँ यमुना घाट हरिपुर में जो यमुना की जो आरती होती है प्रॉपर, उसकी इन्होंने नमामि गंगे के तहत इन्होंने उसकी प्रॉपर शिक्षा ली, और आज वहां पे मुख्य पुजारी के रूप में भी काम कर रहे हैं। आज हमारे बीच में है, हमारा खुश नसीब है कि पंडित जी आज हमारे साथ जुड़े हैं।
पंडित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे मुखातिब करूंगा कि जो लोग जुड़े हैं, मैं उनसे भी मेरा एक विशेष निवेदन रहेगा कि आपके पास कोई भी सवाल होगा, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा है, ज्योतिष से लेकर के या सांचा विद्या से लेकर के, हम मुख्य बात करेंगे आज इस सांचा विद्या पे, क्योंकि सांचा विद्या एक ऐसी विद्या है जिस पे पूरा जौनसार और हिमाचल टिका हुआ है। कश्मीर से लेकर के, कश्मीर से वो निकलती है और कहाँ कहाँ पहुंचती है, इस पे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है पंडित जी। जी धन्यवाद। आपके पेज के जो फॉलोअर्स है उन सभी दर्शकों का मेरा अंतःकरण से कोटि कोटि प्रणाम। और आपके पेज को जो कोई भी भूदेव, कोई विद्वान ब्राह्मण या कोई ज्योतिषाचार्य जो लोग देख रहे हैं, हो सकता है मेरे द्वारा दिए गए उत्तरों में कोई त्रुटि हो, उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि पूर्ण कोई नहीं है, पूर्ण केवल ब्रह्म है। और सर्वप्रथम मामा, मैं आज जो हमारे उत्तराखंड के थराली में जो दैवीय आपदा आई है, उस दैवीय आपदा में जो दिवंगत आत्माएं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उन सभी आत्माओं के लिए मैं बाबा केदार और भगवान बद्र विशाल से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हीं सभी दिवंगत आत्माओं को भगवान अपने चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिजनों को इस असहनीय दुखमय घड़ी से उभरने की शक्ति भगवान प्रदान करें। अब आप इतने दिनों से कह रहे थे कि पंडित जी चर्चा करनी है और हमें कुछ विषय पर बात करनी है। पहले तो मामा आपका बहुत बहुत साधुवाद इसलिए भी हमारा डो बोलो जे ठोगड़े तो मामा सभी हो, लेकिन एक ऐसा ठोगड़ा जिन्हें और के ठोगड़ा है और के अच्छा भी सामने ले आपने ठोगड़ा है तो सभी बोलो जाओ ठोगड़ाओ आओ तोशाओ मैसेज रावशी के सेजे हुई ना ठोगड़ा है सेजे जिन्हें और के ठोगड़ा है भी और के सामने ले या और के अंदर के कला भी और के सामने ले, तो उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मामा अगर मैं अपने क्षेत्र के विषय में बोलूं तो मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है, सच कह रहा हूँ मामा। इसलिए शब्द नहीं है, नहीं इस देखिए, आप उस चीज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप रोज देखता हूं मैं, और रोज देखूं जला भी आप लाइव पे आते, जला भी आपका लाइव चलता है, तो एक ही चीज देखने को मिलती है कि आखिरकार आपने अपनी संस्कृति, अपने क्षेत्र की बोली भाषा को संवर्धन संरक्षण के लिए, आगे प्रचार प्रसार के लिए, देखिए मामा, जिसका हम शास्त्रों में कहा गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। और यदि आपने अपने जन्मभूमि और मातृभाषा का संरक्षण किया है तो इससे बड़ी पूजा आपके लिए और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ की, और फिर भी जौनसार और की संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं आप। अगर मैं अपनी संस्कृति और अपने क्षेत्र की परंपरा के बारे में कहूँ तो मैंने कुछ लिखा था दिन में लिखा क्या, मेरे भाव आया था ऐसे ही, धन्योयम जौनसार क्षेत्र, धन्य जौनसार संस्कृति, धन्य यत्र जना सर्वे, धन्य अस्माकम परंपरा। यानी धन्य है जौनसार का क्षेत्र और धन्य है जौनसार बावर की संस्कृति, और यहाँ के लोग धन्य है, यहाँ की परंपरा धन्य है, क्योंकि यहाँ पर आज भी जितने जौनसार बावर के परिवार है, शायद ही हमारे क्षेत्र में आज भी घरों में ताला नहीं लगता। तो इससे बड़ी संस्कृति और क्या हो सकती है? बिल्कुल 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 हुआ, बिल्कुल क्या हो सकती है? सही बात। और हमारी विधा, हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, इसको आप निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। तो फिर अगर मैं ज्यादा कहूंगा तो विषय से अलग हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट विषय पे आते हैं। तो आप शायद कुछ जानना चाह रहे थे और इतने दिनों से आप कुछ जिज्ञासा रख रहे थे। मैं मामा बहुत अल्पज्ञ हूँ, मैं आपके मानस पटल को पढ़ नहीं सकता और आपके मानस पटल के प्रश्नों और सवालों के जवाब भी नहीं दे सकता, जो सच बात है। ऐसे कोई हाड़ा जाड़ो ना फौसा है बयान, क्योंकि कोशिश जरूर करता हूँ, लेकिन इच्छा जोगा विद्वान बात ना, जितना आपने कहा, और इच्छा जोगा जानकारी बात ही ना, क्योंकि हमें विषय आगे भी पहुंच ही रहे। आप अब हम तो एक परिवार के हैं, आप जानते हैं, साधु कागू के खाने वाले तो तुझे बुद्धि को दियो नहीं।
हैं। सही बात मामा, सही बात है। चलिए, अब मैं दर्शकों से बता दूं कि जेकोसी के बामणचार्य शिख ने या जेकोसी बामणचार्य शिख ने, सांच विद्या शिख ने, या ज्योतिष, मुझे कोई भी शिक्षा हासिल करनी हो, हमारे पंडित जी हैं, ये निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं इस विषय में, जिसके लिए जो है कोई जो नया जो ब्राह्मण होता है या आज की जो जनरेशन कह कोई भी लीजिए, सीखना उसकी वो चाहता है, सालों सालों इच्छुक देते है, हैं। जो भी इच्छुक है। बिल्कुल, वो उसके लिए सालों सालों देते हैं, और वो काम आप निःशुल्क कर रहे हैं मामा जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसी ऐसी पौध तैयार करें जिसका कि लाभ आपका लाभ हमें मिल रहा है, हमारी औलादों को उनका लाभ मिले, क्योंकि पंडित के बिना यजमान अधूरा है। कोई भी काम होता है तो बिना अरे पंडित के संपन्न पंडित नहीं के होता। बिना यजमान अधूरा है या नहीं है, लेकिन यजमान के बिना पंडित अधूरा है। अब वो तो खैर मामा जी क्या होता है पता नहीं, पर फिर भी नहीं, हम ये कह ऐसा है सकते हैं ना, कि चलो। आपके बिना आपके बिना हम अधूरे हैं भैया। आप देखिए, शास्त्र कहता है कि क्षत्रिय जिसने संपूर्ण संसार का भरण पोषण करा, जीव मात्र तक भी उसकी भी देख रेख क्षत्रिय करता है। तो भैया हम तो मामा याचक हैं, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तब भी ठीक है, और आप भी लोगों के ऊपर निर्भर है। हमारा तो लोग भगवान को पूजते, हम पहला प्रणाम यजमानों को करते हैं। चलिए, जिस विषय को लेकर के मैंने आज आपको आमंत्रित किया, और मैं बहुत दिनों से आपके पीछे पड़ा हुआ था कि पंडित जी को एक दिन लाना है, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रीय बहुत कम है, जो है वो पुराने पंडित हमारे पास, उनको आज की पीढ़ी जी, के बारे में कम ज्ञान है, और चूंकि अपडेट होना बहुत जरूरी है, हालांकि आपका उनका शायद बार ज्ञान बार बहुत वृहद है। लिंक भी कट रहा है। आपका लिंक कट रहा है शायद, बार ये नेटवर्क जा रहा है शायद बार बार मामा। अच्छा, ऐसा है क्या? आवाज कट रही है आपकी ना फिर। हेलो, आ रही मामा आवाज? आ हाँ रही ना अभी आ आवाज? रही है। ओके। सर, मेरा पहला प्रश्न मामा आपसे यही है कि हमारा जो सांच हुई हो, आखिर सांच ये है क्या? सांचा क्या है? और मैं दर्शकों से बता दूं कि सांचा एक पोथी है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में पोथी कहते हैं। वो हमारे बराबर, जो हमारे ये मान के चलो कि काला अक्षर भैंस बराबर, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। हमें सिर्फ इतना पता है कि पंडित का सांचा लाओ भी अंदर, बड़े हम गर्व से और बड़ा आदर के साथ हम उसको उठाते हैं जब हम छोटे छोटे होते थे, और बड़ा सौभाग्य मिलता है कभी कभी उसको छूने का। सर, वो पंडित जी, वो है क्या? सांचा है क्या? मामा सांचा, सांचा वैसे नॉर्मल भाषा में अगर हम शुद्ध हिंदी रूपांतर करें तो सांचा एक आकार होता है, जिसको एक आकार दिया जाता है। यानी कोई भी किसी भी चीज का सांचा, या कोई कोई हमारे यहाँ खांचा भी कहते थे, जैसे खांचा या सांचा। तो ये तो हो गया हिंदी रूपांतर। और अगर हम अपने जो हमारी जो पोथी जब तक आमाडो बागोई भी बोलो कोई कोई क्षेत्र, बाबू, तो जो आमाडो तो सांचा तो ये शब्द है, लेकिन आमाडो सांचो बोलो तो सांचो। हो गए हुए। सांचो का मतलब है कि जिसमें कोई एक ऐसा उपक्रम जिसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजों का भंडारण, बहुत सारी चीजें संचित करी हुई है, बहुत सारा संजोया जिसमें ज्ञान है। सीधी सी बात है, संजोय ज्ञान के आकार को जो एक निमित आकार में जिसमें बहुत सारी चीजें हमने संजो के रखी हो, सांचा है। और सांचा का शाब्दिक अर्थ भी करें तो सांचा यानी अपने आप में शुद्ध रूप से सच्चाई को प्रकट करना। जैसे कहते हैं ना कि सांच बराबर तप नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी उस सच्चाई को प्रकट करना, वो एक शुद्ध अर्थ ये भी हो सकता है। जी जी जी, बिल्कुल मामा। वो आपने ये बोल दिया, सांचा सांचा है क्या? तो अभी इसी पे बात आती है, सांचे पे ना, कि चलो आपने बोल दिया कि सांचा का अर्थ ये है, तो आखिर उसमें सांचे में क्या है कि सांचे से ही हमारे को कुछ जवाब मिल जाए सांचों के, ऐसा क्या है उसमें? जैसे ये कह देखिए मामा, लीजिए उसमें कि ये उसमें इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, अगर हम एक प्रश्न कहेंगे तो। देखिए मामा, सांचा की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो ये केवल आधुनिक काल में नहीं, अनादि काल से है। क्योंकि वो उसका पता जब हम गणित करते हैं पाशे से पता चलता है। क्योंकि पाशे पे उसे पाशे को जिसको आप चौसर भी कह सकते हैं, उसमें 1 अंक से 4 अंक तक का है। यानी और बिल्कुल उसमें योग वाइज जैसे योग आए हैं, जैसे जैसे योगों का
आना हुआ है, वैसे वैसा पाठा। जैसे पहले सबसे ऊपर जिसको हमारे यहाँ दाव कहते हैं, वो अपने आप में सतयुग का प्रमाण है, ठीक। फिर होना फिर अच्छा। उसके बदले में राइट में दुआ होना चाहिए था, लेकिन दुआ नहीं है, दुआ यानी द्वापर युग। फिर त्रेक है उसमें, जिसको त्रेक कहते हैं, वो त्रेता युग का प्रमाण है, क्योंकि त्रेता पहले आया, द्वापर बाद में आया। यानी सतयुग के बाद त्रेता युग आया। अच्छा। त्रेता युग, द्वापर युग तो बाद में आया, त्रेता युग यानी रामचंद्र जी का युग पहले आया सतयुग के बाद। फिर त्रेक है, फिर त्रेक के बाद बिल्कुल। दुआ है दूसरे साइड। यानी दुआ का मतलब हुआ द्वापर युग, यानी द्वापर युग। और फिर चौक, चौक यानी चारों युगों का समावेश कलयुग में। यदि हम माने तो इसमें सतयुग भी है, धर्म पे चले तो त्रेता युग भी, द्वापर युग भी है, मर्यादा पे चले तो त्रेता युग भी है। और जैसे आजकल आधुनिक लोग जो अपने चल रहे हैं कली काल क्या होता उसमें, तो कलयुग भी है, कलयुग तो है ही, कलयुग तो चल ही रहा है। तो ये चारों युगों का समावेश हमें उसे जो उसमें चतुकाम यानी चौक है उससे पता चलता है। अच्छा, नहीं तो जैसे जैसे हम सुनते हैं कि ये तांत्रिक विद्या है, तो क्या ये वास्तव में तांत्रिक विद्या है क्या, सांचा विद्या अगर हम कहेंगे तो? देखिए देखिए मामा, मैं आपको वही चीज कहने जा रहा था कि जो सांचा विद्या है उसमें तीनों साधन है, तीनों साधन है। यदि किसी ने उसको बहुत गूढ़ से पढ़ा, देखिए मैं दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ, पढ़ने में किसी को कोई गुरेज नहीं है। बागोई यानी सांचा पढ़ वो नहीं सकता जो अशुद्ध है, और उसको यानी उसके अंदर ज्ञान अर्चन वो नहीं कर सकता जिसको उसकी जो उसको समझना नहीं चाहता या जो उसे समझना चाहता है, हर कोई उसका ज्ञान ले। उस वृत्ति को केवल ब्राह्मण ही करता है, क्योंकि ज्योतिष हो, कर्मकांड हो, या अनेक विद्याएं हो, जिस विधा से हमारा जैसे सांचा विद्या है, इधर सांचा विद्या है कि हम ये भी कह सकते हैं कि रमल ज्योतिष का ही उपाक्रम है, रमल ज्योतिष आज भी है, सांचा एक हिसाब से रमल ज्योतिष ही है। तो तंत्र विद्या इसलिए भी हम नहीं इसको करार दे सकते, शुद्ध ज्योतिष भी है, लेकिन इसमें तीनों विधा है। मैंने कहा ना तीनों विधाएं, तंत्र, मंत्र और यंत्र। यानी तीनों, तंत्र, मंत्र और यंत्र का अर्थ मैं आपको अगर कहूं तो मंत्र यानी भौतिक, भौतिक हो गया, और तंत्र यानी साधन, तंत्र उसका फिर साधन हो गया। ठीक है। नहीं, यंत्र हो गया भौतिक, सॉरी, यंत्र भौतिक हो गया, तंत्र साधन हो गया, और मंत्र उसका सिद्धांत सूत्र हो गया, जिससे उसे सिद्ध किया जाता है, यानी उसे आगे बढ़ाया जाता है, वो मंत्र हो गया। ठीक है। तो ये तीनों तीनों चीजें उसमें विद्यमान है, और यंत्र, मंत्र, तंत्र के बिना सांचा अधूरा है। इसलिए हम सांचे को केवल तांत्रिक नहीं कह सकते। इसमें मामा ज्योतिष की वो विधा है, जब प्राचीन समय में ज्योतिष पढ़ने के लिए या ज्योतिष जानने के लिए बहुत सारे लोग सक्षम नहीं हुआ करते थे, तो जो एकाध विद्वान होते थे, उन्होंने ज्योतिष के मूल मूल तत्वों को सांचे में संजो करके इस पोथी में डाला है। यानी ज्योतिष पढ़ने के लिए हम ज्योतिष के उस विधा तक नहीं पहुंच सकते। ज्योतिष एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत, अगर हम उसके बारे में कहने लग जाएं या उसके बारे में सोचने लग जाएं तो वहां तक हम पूरे जीवन भर भी उसकी पढ़ाई नहीं कर सकते। लगन है, तिथि है, मुहूर्त है, तो इन सब चीजों का जो मूल निष्कर्ष है वो सांचे में विद्वानों ने संजो के रखा है। विद्वानों को बोल सकते हैं। यानी जब सांचा बना होगा तो इसमें इन सब तंत्र, मंत्र, यंत्र और ज्योतिष, इन सब चीजों का समावेश किया गया है। अच्छा, एक मैं दर्शकों को बता दूं कि किसी के पास कोई सवाल होगा तो जरूर कमेंट और करें। मैं सभी के जो है आप कमेंट में ले सांचे नहीं की पाऊंगा। उत्पत्ति की बात कर रहे थे शायद। मैं वही कह रहा हूं कि इसमें एक जो हमारे पास प्रश्न आया है कि पंडित जी हमें बताने कष्ट करेंगे कि जी, सांचा एक विद्या की कितनी भाषा है, कितनी लिपि है। तो तथा सर्वप्रथम हमारे जौनसर बावर में किन्होंने इस विद्या का प्रचलन करा? आवाज कट के आ रही है मामा आपकी। हेलो हेलो मामा, आवाज आ रही मेरी? हेलो जी, आवाज आवाज कट कट के आ रही है मामा। हेलो मामा जी, आवाज आ रही मेरी अभी? हाँ, अब ये आपकी आवाज कट कट के आ रही थी। हाँ, बोलो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक सवाल हमारे पास पंडित राकेश शर्मा जी लिख रहे हैं हमें कि पंडित जी हमें बताने का कष्ट करेंगे कि सांचा विद्या कितनी भाषा में है, कितनी लिपि है, अथवा सर्वप्रथम हमारे जौनसार बावर में किन्होंने इस विद्या का प्रचलन प्रारंभ किया? वाह वाह, बहुत सुंदर प्रश्न। देखिए मामा, हमारे यहाँ सांचा विद्या दो ही लिपियों में विद्यमान है। देखिए अन्य लिपियों का समावेश है उसमें, लेकिन
पाबुची और भटाक्षरी, पाबुची और भटाक्षरी लिपि में विद्यमान है। इसमें जो सबसे पुरानी लिपि, ये अब इन भाषाओं से इनको लिया गया है। मैं आपको बता दूं, मुख्यतः इसमें 5 से 7 भाषाओं का इसमें लेख मिलता है। जैसे सबसे प्राचीन अशोककालीन ब्राह्मी लिपि, जिनका हमारे कालसी में भी जिनका शिलालेख है, अशोककालीन ब्राह्मी लिपि। और उसके बाद 1200 के आसपास जो अमल में आई, 8वीं शताब्दी में जो अमल में आई, जिसको हमारे यहाँ आज भी सांचे में विद्यमान है, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं कि एतमानी काश्मीरी लिपि है, उसको कहते थे शारदा लिपि। और शारदा लिपि का जो प्रादुर्भाव हुआ है, शारदा लिपि का जो प्रादुर्भाव, जो प्रागट्य हुआ है, वो पीओके के अंदर ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत जो एरिया है, नीलम नदी के तट पर हमारी जो शारदा पीठ है, जिसको वर्तमान में किशन गंगा के नाम से जिस नदी को जाना जाता है, किशन गंगा वहां कहते हैं। आप तो रहे कश्मीर में, आपने अगर सुना होगा तो पाक अधिकृत एरिया पीओके में जो भारत पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा पे है शायद, ये जहां तक जो नीलम नदी है, तो वहां पर ये शारदा पीठ है। उस शारदा पीठ में सबसे जो प्राचीन भाषा है शारदा लिपि में, इसको सांसे को लिखा गया था। अभी अगर मैं इस युग की बात करूं, इस युग की बात करूं, कालांतर में तो ये पांडुलिपि में भी रहा है, और ब्राह्मी लिपि भी मैंने आपको कहा कि ब्राह्मी लिपि में भी रहा है। और फिर उसके बाद ये शारदा लिपि, जिसको हमारे यहाँ काश्मीर लिपि, ये तो जब कश्मीर राजा की बेटी हिमाचल में ब्याही गई, तो उनके साथ जैसे पहले शादियां होती थी, तो राजा अब उसके साथ सखी सहेलियां भेजते थे, उसके साथ सेविका भेजते थे, तो उनके साथ एक पंडित जी को भी भेजा। आ रही है अच्छा। मामा आवाज? आपकी आवाज? हाँ तो बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। उन्होंने हाँ अच्छा। उन्होंने यहाँ पर इस भाषा को जब जानते नहीं थे कोई, तो उन्होंने हिमाचल के भाट, जिसको भाट ब्राह्मणों को खड़का में, चांदना में, जो चांदना में उसके बाद चांदना वाले जो सांचे हैं, उसमें भटाक्षरी और पाबुची, उसमें चंदवानी लिपि है, अच्छा। चंदवानी ठीक। लिपि है। तो वहां पर इन भाषाओं का फिर क्योंकि उस भाषा को समझने, तो पहले जो वहां से जो पंडित जी आए, उनको इन्होंने पहले अपनी भाषा सिखाई, सिरमौर के ब्राह्मणों ने। फिर उन पंडित, वहाँ के जो कश्मीर के जो पंडित जी थे, उन्होंने फिर यहीं की पाबुची भाषा में और भटाक्षरी भाषा में सांचे विधा को यहाँ के ब्राह्मणों को बताया। क्योंकि हम लोग सिरमौर रियासत में थे, तो जब हम सिरमौर रियासत में थे, तो सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ तो सांचा वही सिरमौर से, हिमाचल से आया। आज भी जब हमारे यहाँ लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि भाई हमारे यहाँ के ब्राह्मणों से कोई चीज तथ्य परक नहीं निकल रही है, तो आज भी चांदना या खड़का लोग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। अब जो इन पंडित सही जी का बात। कहना है कि ये सबसे पहले हमारे यहाँ किसने इस कार्य को किया, तो देखो अगर मैं कहूँ सबसे पहले तो इस कार्य को, क्योंकि इस विधा को हुणा भाट ने किया। हुणा भाट जिन्होंने जिनको महासु महाराज को लाने का भी श्रेय हमारे यहाँ कहते हैं कि महासु महाराज को हुणा भाट जी ने लाया। अब ये कितना सच्चाई है, कितनी सत्यता, क्योंकि दंत कथाएं शास्त्रों में सार नहीं मिलता मामा, पुराणों में वर्णन नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि हुणा भाट पंडित जी ने ही महासु महाराज को यहाँ जौनसार में लाया। तो उससे पहले अगर ये विदा होती तो पहले भी उपचार होता भाई। अगर सही हम बात है, जौनसार सही बावर की बात है। बात करें, तो जौनसार बावर में तो हुणा भाट रहे होंगे, हम लोग सब लोग हुणा भाट ने ही लाया होगा, और तो हुणा भाट इस विधा के पहले ब्राह्मण रहे होंगे। हाँ बिल्कुल 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 मान सकते हैं। देखो लिखित में नहीं है, पर ऐसा अनुमान हम कर सकते हैं कि जब उन्होंने जी इसकी जी स्थापना की होगी, तो वही जी इसकी सीधी बात है कि पंडित जी भी रहे हुए उसी के। जी अच्छा मामा जी। जी, एक सवाल मेरा और था। अक्सर हम जो सांचे पांच हम से पाशा पोल्टू में, तो पाशा से कहा पाशा और खुद बसे हो। देखिए मामा, हम तो ये कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, हिंसा तो किसी चीज की नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो पाशा है, पाशा को कहा गया है शकुन विचारक। शकुन जतुक सामने स्वर्ण लाओ, हाँ ठीक। स्वर्ण लाओ। तो स्वर्ण लगाने वाले जो जीव है, वो ये कहा गया है जैसे गरुड़ है। आपने देखा होगा जे कोई चौन या किसी भी चीज घटना घटा, तो सब जाके देखे गरुड़ बाज पहुंचो, गरुड़ हाँ पहुंचो। ठीक है। या अच्छा। शकुन विचारक यानी कैखड़ को कहते कि भाई उसके बराबर चतुर या तेज कोई नहीं होता, जो सीधे अगर पत्ता भी गिरेगा तो तत्का विषय आभास जाओ है।
तो कहते हैं या तो सही काकड़ों बात है। के जैसे काकड़ों का सींग हम्म, और या अच्छा। गरुड़ की हड्डी या गरुड़ की हड्डी। तो इन जीवों को शकुन विचारक कहा गया है। शकुन विचारक बोले तो ये स्वर्ण लगाने वाले पक्षी। तो शकुन विचारक के उसका जब वो पाशा बनेगा तो उससे निश्चित है कि शकुन सही लगेगा, यानी जो आप स्वर्ण लगाओगे वो स्वर्ण सत्यता पे आधारित होगा। अच्छा, तो ये सांचा विद्या जैसे आज तो चलो ये एक जो है ये कह रहे हैं ठाकुर अभिषेक नेगी जी लिख रहे हैं हमारे पास कि पुराणो सांच ले मामा बिसरे पोवे एला बामणोई। चल ठीक है, मान लेते हैं एक बार के लिए, चलो सही मीन बिसरे पो। मैं इसी हालांकि विषय पे सांचे बिना बामण ठीक कह अधूरा रहे हो, हैं यहाँ पे मेरा आइडिया है। मामा जी। ये इसी विषय पे अगर आप देख सकते हैं, देखिए पुराने सांचे पे तो मेरा इन भाषाओं पे शोध चल रहा है। ये आप देख सकते हैं शारदा लिपि है। सही बात है, बिल्कुल ये बिल्कुल। ये हाँ, ये शारदा लिपि है। ये शारदा लिपि है, ठीक है। और ये जो चांदना में चलती है चंदवाणी है, ये देखो आप, ये देखो ये चंदवाणी लिपि है। अच्छा इन्हीं 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 चीजों को तो एकत्रित इसी पे तो चल रहा है मामा विचार। ये वो पाबूची लिपि है जो खासकर हमारे यहाँ चलती है, पाबूची लिपि अच्छा, ठीक। ये। और हाँ ये जो वहां पे लिखी हुई है क्या हमारे अशोककालीन ब्राह्मी लिपि जो कालसी में भी विद्यमान है, ये देखिए आप, ये वाली वो जो आप शिलालेख पे जो अशोककालीन जो ब्राह्मी लिखी लिपि, नीचे। हाँ जो कालसी हाँ लिखी हुई है ठीक है। अशोककालीन हाँ ब्राह्मी, ये हाँ ठीक है, बिल्कुल। इन सब भाषाओं का सार सांचे में, इन भाषाओं के अक्षर सांचे में मिलते हैं। और ये खरोष्टी है, खरोष्टी। ओहो, अच्छा, ठीक। इन्हीं हाँ इन्हीं ठीक है। इन्हीं सब चीजों को संरक्षण और संवर्धन के लिए मामा प्रयास जारी है। अब होता कहाँ तक है, देखिए मेहनत तो करेंगे और कुछ तथ्य खोजने की भी कोशिश करेंगे। अब होता कहाँ तक है ये अब अभी कुछ कह नहीं सकते। तो क्या सांचा विद्या अनादिकाल से है, ऐसा आपका मानना है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए ज्योतिष के अधिष्ठाता भगवान शंकर रहे हैं, ज्योतिष के अधिष्ठाता भगवान शंकर रहे हैं। और अगर सांचा विद्या ये पहले नहीं होती तो फिर ऐसी कोई कुदरत नहीं है कि अचानक ये कहीं से प्रकट हो जाती। देखिए जितना भी सही आज बात है। हमारे पास धर्म है, पुराण है, शास्त्र है या ज्योतिष है, ये सब ऋषि मुनियों की देन है। हम ऋषि मुनियों की जो भारत में जो सनातनी पद्धति को मानने वाले या जो अपने आप को ऋषि मुनियों ने अपने संतानों की दी, फिर इस तरह से आगे आगे बढ़ के मामे अभी तक भी वो चीज जीवंत है। तो ऐसा तो नहीं कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये अपने आप लिखा है या मैंने कुछ अपने आप में अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं किसी ने तो इस पे शोध किया होगा, कहीं ना कहीं से तो ये आया होगा। फिर वैसे तो तभी तो मैं भी बोल रहा हूँ जे ओकी चाहूँ तो इन होता हूँ सीधे कौन बोलता था। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम साथ भी पंडित राकेश शर्मा जुड़िए दाओ, ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न कर रहे हैं और ठोकड़ प्रश्न बोलो। ये कह रहे हैं कि पंडित जी क्या आप इस बात को पूर्ण स्वीकार करते हो कि सांचा विद्या पूर्ण रूप से तांत्रिक, मायावी और जीव बलि की पुष्टि करती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ये इनका प्रश्न सत्य है। देखिए ये जो जीव बलि और पूर्ण रूप से जो तंत्र क्रियाएं जिसको तांत्रिकी कहते हैं, सांचे में मामा जो सांचे की गणित है, सांचे की शुद्ध गणित है, ये शावर मंत्रों से लोगों ने बलियां दी है। जिन्होंने सिद्धि करी है, मंत्र सिद्धि करी है, किसी ने भैरवी सिद्धि करी है, किसी ने काली सिद्धि करी है। फिर वो जो मंत्र नहीं आते थे, वो काली काली महाकाली ब्रह्मा की बेटी इंद्रिसाल, तो उन मंत्रों के लिए जब वो मंत्र बोले जाते थे तो भैया जैसा मंत्र बोलोगे उसको तो खाना भी वैसा ही देना पड़ेगा। नहीं तो अगर खाना वैसा नहीं देगा तो मंत्र काम नहीं करेगा। मानते हैं ना सही आप? बात है, बिल्कुल यदि बिल्कुल बिल्कुल। जिसको आपने इस देखिए, पहली बात मैं आपको ये बता दूं, हम तो इस चीज के मामा बहुत खिलाफ हैं, बलि के और इसके। लोग क्या, आप भी शायद इस बात को अगर मानेंगे तो आप मेरे कहने से बहुत सारे लोगों ने मांस, अंडा, मछली खाना बहुत लोगों ने छोड़ा है और हम जबरदस्ती किसी को नहीं कहते। मैं आपको अगर सच्चाई बताऊं तो आप इस सच्चाई से वाकिफ होंगे। आप एक चीज देखना, एक चीज गहन अध्ययन करना, आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। हम लोग घर में मंदिर बनाते हैं जब मकान बनाते हैं, थोड़ा बहुत रखते ही हैं। जी, माँ कोनेश्वरी प्रीति बिल्कुल। पांडु रागमती वारी पांडु और ओके ओके, हाँ हमारे हाँ। हमारे शेमोगी भी मंदिर, होनोड़ी भी मंदिर और उपरे सो नौ विभाग सारे जगह मंदिर।
अच्छा कुणी मोसो की मूंगा मंद्र पुणे नेला तो कुछ नॉर्थ ना राज अरे अरे रेत के ले आने वो मोसो बोलते हैं ना। सही सही बात, बिल्कुल दुरुस्त। मतलब मन में भाव आता है कि देखिए पुणे मंदिर जे बोन रागले तो सब भी तेगरा के जगह सूर और मौसम उजालो सही बात कहते है, हैं ना। बिल्कुल अगर बिल्कुल अगर बिल्कुल। इस मन अगर आदमी के काठ लकड़ी और ईंट और रेत बजरी के मंदिर में मीठ ले जाने के इसलिए हम कतराते हैं मामा, डरते हैं, हम मानते हैं कि ये गलत है, तो परमात्मा का इतना सुंदर बना हुआ ये हृदय मंदिर जिसमें हम 24 घंटे परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो इसमें क्यों ठूस ठूस के खाते हैं सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल भैया। इससे बड़ा मंदिर तो कुछ नहीं है ना। बिल्कुल, ये कह बाहर सकते के हैं हम, सारे बिल्कुल मंदिर, सही बात ये है। बाहर के सारे मंदिर तो हमारा आपड़े बानी ले हो आप मान दो और आप ठीक आप ही हम ते प्राण प्रतिष्ठा करे आप ही हम ते दे हो रहा है तो जब तक हमारा अंतर मन अपना मंदिर शुद्ध नहीं होगा, बाहर की शुद्धता रखने से मामा कुछ नहीं होगा। इसलिए हम इसको तांत्रिक करा नहीं देते। कोई भी धर्म, कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र ये नहीं कहता कि तुम हिंसा करो, जीव जीव किसी जीव की हत्या करो। देखिए जीव के स्वाद के लिए। और अच्छा एक बात बताओ, जय कौशी की पूजनो बा मामा या कौशी की किच ठानो हो तो क्या किसी जीव की हत्या करके हम एक जीव की हत्या कर देते हैं और एक जीव को बचाने के लिए एक जीव की हत्या देने, जीने का अधिकार तो मामा सबको दिया है, जीने का अधिकार तो भगवान ने सबको दिया है। तो ये थोड़ी माजे एक मारे करी ओके का माचो बन में। तो देखिए ये हम तो इसके कहीं पक्षधर नहीं है। ठीक है कहीं देवी देवताओं के लिए चढ़ता था, जरूर चढ़ता था, हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनके साथ 54 वीर होते थे, उनके लिए जरूर हो जाता था, क्योंकि रक्षा के लिए वो 54 वीर पहले आते थे तो वो कुछ मांगते थे और उनका वो हो सकता है वो भोज्य पदार्थ रहा होगा, लेकिन देवी देवता कोई नहीं खाते। जी बिल्कुल मामा। एक सवाल मेरा और आपसे, सांच विद्या से जैसे कोई बीमार होता है, क्या वो सांच विद्या वहां पे काम करती है या रोगों का बिल्कुल निष्पादन करती है, होता है उससे? बिल्कुल करती है मामा, कैसे आजमाया कैसे? भी है और हम आजमाते भी है। सांचे विद्या में ऐसे ऐसे देवी देव, देखिए अगर हम 4 बार राम राम भी लिख देना 4 बार, तो वो भी मामा कहीं ना कहीं दवा का काम करता है। सांचे विद्या में तो अनगिनत देवी देवताओं के नाम है। अगर किसी के ऊपर सांचे की पोथी ऐसे ही घुमा दी या किसी के गण करके कोई उसको उपचार बोल दिया, तो मामा दवा और दुआ भी जहाँ दवा भी वहां का तब काम करती है, दुआ भी तब काम करती है जब हम अंतर मन से किसी चीज को सत्य पर आधारित करके उस चीज का मार्ग लोगों को सही दिखाएं। मान जो डॉक्टर वीएस बोलो, जब काबली तीन के बस करो ना यार, कुछ देवी देवताओं के पास या कहीं कुछ दिखवा लो। और ये बात ना सही बुरा की सही। में तालोक जोड़ी भी करो ना मामा काम जालो किसी, हमारे यहाँ देवभूमि है, देवता का दोष होता है, परियों का दोष होता है, यहाँ भूत भी है, प्रेत भी है, छल भी है, छिद्र भी है। अगर ये भूत प्रेत छल छिद्र नहीं होते तो देवता हम कदू मान देते लोग, इनके डरों को तो मानो। सही बात है, सही बात है। अच्छा, इसी इसी से संबंधित मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे आजकल जो है लोग प्लॉटिंग करते हैं, मकान लाओ सब करो, सब ठाण करो खोड़ो, और कुने अपने दुकानदारी करो शुरू, बिजनेस करता है कोई शुरू, तो क्या वहां पे सांचा की कोई महत्वपूर्ण बातें हो सकती कि बिल्कुल है मामा। इसका क्या सांचे इस्तेमाल होगा में वहां पे? देखिए जो ज्योतिष में वृक्ष वास्तु है, हमारे डब सांचे वाले मामर तो कुरुम बोलो, जो वृक्ष वास्तु है ज्योतिष में वो कुरुम, वही सेम कुरुम सांचे में है। भूमि भवन का मिट्टी निरीक्षण, मिट्टी देखना, वो जो ज्योतिष में भूमि शोधन है, भूमि शोधन एक पद्धति है ज्योतिष में, वही भूमि शोधन मिट्टी का शोधन सांचे द्वारा किया जाता है। वो कैसे और कैसे? वो उसको एक चक्र बनाया जाता है, हाँ किसी ठीक है। तख्ती में या स्लेट में एक चक्र बनाया जाता है। उसमें जो सांचे की भूमि के जो मुख्य मुख्य जैसे नवग्रह हैं, अर्धम खंड है, मर्दम खंड है, इस तरह के जो अलग अलग चीजें खंड बनाए जाते हैं खंड, तो उसमें सामने वाला व्यक्ति जो मिट्टी दिखाता है, भूमि का परीक्षण करवाता है या वास्तु निरीक्षण करवाता है, तो वो अपने मन में कि अगर कोई दोष है तो उस दोष को अपने मन में अपने इष्ट को आराधित करके वो उस उन खानों में मिट्टी डालता है, मिट्टी डालता है। फिर उस मिट्टी का शोधन हम अपने अंक तालिकाओं का जोड़ करके उसमें सांचे की जो रीति है उसके हिसाब से हम बताते हैं कि भाई ये मिट्टी ठीक है। कहीं कहीं ये भी निकलता है कि भाई ये मिट्टी किसी की पहले नीच आदमी की यहाँ पे कोई तंत्र क्रिया हुई है और वो देखने को मिलता है कि वहां पर सच में ही ऐसा कुछ हुआ है,
जतुक सामाडव तंत्र क्रिया का मतलब आप समझ गए होंगे। जो जो सामाडव की भूमि में कुण जी तसे कुणी आगे ना होने कराया छोड़ा है, कुणी महासुग्रह छोड़ा है। तो जब उस मिट्टी को दिखाने के लिए किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं तो वहां निकल जाता है कि भैया ये देवता को चढ़ी हुई मिट्टी है। वहां आप भवन या मकान या जो भी वहां नहीं बना सकते, और अगर बनाने हैं तो आपको जिस देवता को चढ़ी हुई है उससे आप इजाजत या परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है मामा। बड़े अच्छे से जो 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 से बोलो आगे ना कि जब से मंदिर पुणो ना नहीं हो तो इन दो केले ठूसे तो माने बड़े बड़े अच्छे मतलब हौसलों को भी हो। पंडित कपिल शर्मा जो अंसारी लिख रहे हैं कि ओले के कोरा माग बोंद नहीं मामा, और इसी से इससे बड़ा संबंधित जो मंदिर है नहीं है। एक और लिख रहे हैं दिनेश चौहान जी हमारे साथ है, लिख रहे हैं आवाज मामा नहीं जी आ रही। माघ मरोज में हमारे जौनसार में इतनी बलि क्यों, कारण क्या है वो भी है संबंधित। और एक जो है ममता तोमर लिख रहे हैं हमारे साथ कि इरे मामा मुर्जू को जो मौसम ने छोड़ाया होटी राय मांगे बोला मामा मेरी छूट या साल का था बाबा खाना बोल लो और बेटा बेटा छोड़ना होगा। देखिए मामा, मैंने तो अपने घर में भी कम से कम 4-5 लोगों से छुड़वाया है। अब जो नहीं मानते, देखो किसी का मन भी नहीं मार सकते। क्योंकि धर्म और कर्म सब अपने ऊपर लागू होता है। जीव अकेला आया है, अकेले जाना है। जहाँ तक होता है शिक्षा दो, और अंत क्षण तक जब तक ये प्राण रहेंगे तब तक शिक्षा अच्छा ही लोगों को कहेंगे। हो सकता है, देखो समय का कुछ पता नहीं है कि कब काल कवलित क्या कुछ हो जाए। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि माघ का मैंने इसे बोलिया कदू दो मामा, पहले ठंड पड़ती थी और कहीं आ जा नहीं सकते थे, तो त्यार मनाओ तो शाग दाड़ की चीज बस लेविनु तो बागड़ काटो थे। ये बाहर काटो रीजन बस। था, एज अ रीजन था। अच्छा, जोत के बाद सुनो मेरी बात, अगर ये कहते हैं सब लोग कि ना देवी चौड़ो देविया चौड़ो, तो जला शेम होगी कुचड़े रहते संग्राम चल के काटने को डेरी लागे, एवले ना काटे तो अब तो ज्यादा रही आस्था बोड़े ज्यादा और ज्यादा होनोड़ी होनोड़ी कुचड़े कटोते। देखिए लोग कहते हैं कि अब ये भी आएंगे प्रश्न कि ना होनोड़ी वाला भी काटो। अप्रत्यक्ष रूप से चाहे मामा कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन सही बात प्रत्यक्ष है। रूप से चीजें बंद हुई है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा तो इसमें हमारे पास कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आए हैं और एक कोई आपकी बहुरानी होनी चाहिए वो पूजा शर्मा, नमस्कार ससुर जी ये लिख रही है। और इनका आगे कमेंट था हाँ ये लिख रहे हैं कि ब्रह्म लिपि अशोक शिलालेख, हाँ जी जी ये बिल्कुल है। और आगे ही इनका एक और कमेंट नहीं, इनका नहीं, हाँ एक जो मैं आपको आता ना कि जो ठोकड़ा आदमी ना हमसे जुड़ी था वो पंडित राकेश शर्मा जी, पंडित जी ये भी कोई है, राकेश शर्मा जानता हूँ। पंडित जी हमारे बुजुर्गों ने सांच विद्या की जो बाहरी कवर है उसको मुर्गे की छाल से बड़े ही सुंदर तरीके से बना रखे थे, और जो पासा होते थे वो गरुड़ के पांव के होते हैं। तो उनका कहना है कि ये तंत्र है विद्या का, इससे विद्या फलीभूत होती है। आपका विचार क्या है? मैंने तो मामा शायद शर्मा जी ने अगर ये सुना होगा तो आपने मैंने इसका तो कहा उत्तर था, पहले ही दिया है। दे दिया था पहले। बिल्कुल बिल्कुल इनका पहले ही मैंने था। कहा और कि ये दोनों ही शकुन विचारक है। बिल्कुल, और एक राजेंद्र नोडाल जी हैं, वो लिख रहे हैं कि जहां से कि सही विद्या का उपयोग सांचा होगा यहाँ पे, इनके गलती होगी शायद, सांचा की सही विद्या का उपयोग नहीं किया जा रहा है। और जाने तो वो बहुत बड़ी ही विद्या है, किस प्रकार से योग कार्य को योग रखाता है, इस प्रकार सांचे की गणना भी संपूर्ण शोध शोण बताती है। उसमें आता है वो बशर्ते कि ब्राह्मण को इतना ज्ञान है उसी विषय में। बिल्कुल पंडित जी, राजेंद्र नोडल जी, हाँ बिल्कुल ये बात सही है। और अच्छा मैं कमेंट लूंगा, उनके लूंगा जो खास खास होंगे, मुझे माफ करना सभी लोग, सबके रिप्लाई बाद में करेंगे। अगर हम सभी के नाम पढ़ूंगा तो समय व्यर्थ होगा, और मैं नहीं चाहूंगा कि अब बड़ी मुश्किल से मैं आज जो है पंडित जी को पकड़ के ला रखा हूँ, दोबारा नहीं आए कहना तो कोला आए हैं पर अगर किसी का कोई सवाल होगा तो जरूर लिखें। हाँ ये है, एक सवाल आया रघु नेगी के, पहले तो मंदिर में भी बलि दी जाती थी, ऐसा क्यों? कृपया ये बताएं, शुरू किसने कराई और बंद किसने कराई? बिल्कुल, ये भी प्रश्न ठीक है। देखिए मामा, हम इंसानों के लिए तो वो चीज हो रखी है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई। अगर आप सुन पा रहे हैं मामा, अगर आप सुन पा रहे हैं
हम हमारे लिए ऐसे हो रखा है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घटी घटी राम है जो ढूंढत फिरत नाई। जो कि बिल्कुल, बिल्कुल। मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, ठीक है, वो उसकी खुशबू सूंघता हुआ पूरा जंगल छान मारता है। तो मृगों को ही ना पूरा पता कि जंगल। मेरे नाभि ने कस्तूरी हो। वैसे ही हम इंसान, हमारे हमारे हृदय में भगवान साक्षात है, और हर निशय रात दिन है, श्वास श्वास में है, क्षण क्षण कण कण में। और हम लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये केवल मामा हनोल सिमोग जो बड़े बड़े थे, ये केवल आस्था के केंद्र हैं, ये केवल हमारे मन को सांत्वना देने के केंद्र है। हालांकि भगवान वहां भी नहीं मिलते जब तक आपके हृदय में भगवान आपने विराजित नहीं करें। अब जो रघु नेगी जी का प्रश्न था, इनका प्रश्न कि बंद किसने करा और शुरू किसने करा। देखिए, ये काल का ही कोई काल चक्र रहा है, घटनाक्रम चक्र। रहा है। क्योंकि काल चक्र। प्रकृति का नियम है बदलाव आना, समय के साथ बदलाव आना। देखिए, मैं रघु नेगी के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। सूर्य सुबह पूरब से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन अगले दिन वहीं पर दिखता है। तो ये नियम है प्रकृति का। ना जाने आगे कलयुग कितना घोर आता है, आगे क्या दुर्दशा होती है। जब अभी इतनी दुर्दशा है तो आने वाले कलयुग, तो उस समय कहेंगे कि अरे उस समय ऐसे नहीं था जी, ये कहाँ से हुआ। तो ये तो युग परिवर्तित है, और युग परिवर्तन के साथ मानव परिवर्तन है। क्योंकि आधुनिक चीजें, अब अगर मैं आपको कहूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, तो जो ये जहाज है ना, जहाज, ये ऋषि कर्णव की देन है। हमारे अच्छा। ऋषि कर्णव की देन है। जो गणित का, जो जीरो से गणित जो शुरू होती है, ये जीरो आर्यभट्ट की देन है। आर्यभट्ट देने, बिल्कुल। ठीक है, तो ये ऋषि जो लोग थे, ये कौन थे ऋषि? शब्द क्यों पड़ा इनका नाम, ऋषि क्यों कहते हैं इनको? ऋषि शब्द, जिसको आजकल अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, रिसर्च शब्द का अपभ्रंश ऋषि है। इन लोगों ने शोध किया है, तभी हम तक पहुंचा है। और प्रकृति के आधार पर सारी चीजें, पहले वायुयान चलते थे, विमान चलते थे, फिर उस पे लोगों ने अधिक गहन शोध किया, रिसर्च किया, आज विज्ञान ने विमान बना दी, जहाज बना दी। बिल्कुल, बिल्कुल। हम ये कह सकते हैं कि पहले ऋषि शब्द उत्पत्ति हुई है, बाद में अंग्रेजों ने उसका जो है चुरा कर रिसर्च बना दिया। बिल्कुल। देखिए, विज्ञान जो आज जो विज्ञान है ना मामा, ये 4 कदम चलता है तो ज्योतिष 10 कदम चलती है। आज भी उतने, बिल्कुल, बिल्कुल। आज भी ज्योतिष की संपूर्ण रिसर्च को, शोध को तक आज भी विज्ञान नहीं पहुंचा है। आप धर्म मजे ग्रंथ, की बात यह है आप कि मैं ये बोलता रहता हूं, मैं भी अक्सर बोलता हूं कि जितनी आज की डेट में जितनी रिसर्च हो रही है ना, ये सारी रिसर्च हमारे विद्वानों ने पहले कर रखी है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये लोग ऋषियों ने उसको पहले साबित कर कर चुके रहे हैं, हैं। कर चुके हैं, ये कर लोग ये चुके हैं। लोग उसको साबित कर रहे हैं। बिल्कुल, यकीन ना हो तो आज की डेट में अभी अब जब ये जब वीडियो कॉल कर रहे हैं ना, मैं और पंडित जी इसमें जुड़े हुए हैं, ये पहले महाभारत काल में हो चुकी है। बिल्कुल, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, संजय दिव्य दृष्टि। संजय ने पूरा युद्ध जो है उसे धृतराष्ट्र को मैं दिखा दिया था। उसे प्राप्त करने के लिए, दिव्य दृष्टि जिसको कहते हैं, दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के लिए पहले तप होता था, अब फिर साधना होती थी, फिर वो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती थी। आज आपके सामने, आप जिस पे रिसर्च होकर के आज ये आपके सामने है। आनंद शर्मा जी का सवाल, बड़ा अच्छा सवाल इनका। सबसे पहले मैं पंडित जी को नमस्कार करूंगा। ये लिख रहे हैं कि पंडित जी को चरण स्पर्श प्रणाम। क्या सांचा विद्या वर्तमान समय में विलुप्त के कगार पर है? जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती जा रही है, सांचा विद्या कमजोर पड़ती जी गई है। क्यों ऐसा क्यों? मेरा नाना जी से सांचा विद्या से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। इनके जो नाना जी थे, वो सांची विद्या के बहुत विद्वान व्यक्ति थे। उनका नाम जीभा पे आ रहा है, बैकुंठवासी श्रीमान अमर सिंह जी, अमर बिल्कुल। सिंह शर्मा जी। तो वो हमारे खद विशाल में एक स्तंभ थे, इस विद्या के स्तंभ थे। और उनके बाद देशों में ही प्रेमदत्त शर्मा जी भी हुए। फिर उनसे हमारे गांव में जैसे हमारे पंडित सियाराम शर्मा जी है, और फिर अनेक, एक पंडित जी तेजकुर शर्मा जी हुए देशों में, जिनसे मेरे पिताजी ने भी इसका ज्ञान लिया है। तो ये इन लोगों ने इनको जीवंत रखा है। अब इनका कहना है कि विलुप्त, विलुप्त नहीं मामा, और उजागर हो रही है। इसलिए उजागर, एक समय था कि गांव में इक्का दुक्का ब्राह्मण मिलते थे। आज मैं अपने गांव जड़ाना की बात करूं तो मेरे गांव में ज्योतिष और सांची विद्या पे जो व्यक्ति काम कर रहे हैं बेचारे, वो कम से कम 30 से 35 युवा हैं। 30 से 35 युवा जो अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत प्रबुद्ध ज्योतिषी हैं।
जिनमें अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो कम पड़ जाएंगे। जैसे हमारे सुरेंद्र शर्मा जी हैं और ओम प्रकाश जी हैं, ये मुकेश शर्मा हैं, बहुत सारे हैं, उमेश शर्मा हैं। पुराने ब्राह्मणों में हमारे गांव में आज भी जौनसार बावर में उनके नाम से लोग वो करते हैं कि भाई वो बहुत जगत राम शर्मा आज भी बेचारे अभी भी है मेरे रिश्ते में। जैसे हमारे यहाँ बड़ा बाबा, यानी जैसे आधुनिक में तो ताऊ जी कहते हैं, लेकिन मेरा बड़ा बाबा हमारे उज्जैन क्षेत्र का, तो सांची विधा के वो इतने मर्मज्ञ विद्वान रहे हैं। जोग तो जोड़े नशा तो उन्होंने वास्तव में इसमें बहुत इसको जीवंत रखा है। हो सकता है मामा पहले के लोग कम पढ़े, देखिए मैं ये उनकी इसलिए नहीं कह रहा हूँ, कम पढ़े लिखे 2 दर्जे या 5वीं तक पढ़े लिखे थे तो वो गुरुमुखी विद्या होती थी कि जो छोड़ो कसे गुरु है बोल दी ना पूर्व को नहीं बोलू थे, जो छोड़ो बोलते होते जब पास आया फिर खाया तो की छोड़ो गोणिया ऐसा दोष ऐसा चाहते या तो वो जैसे जैसे जिसके अंदर शिक्षा आई, शिक्षा का वो आया, वैसे वैसे उन्होंने उस चीज को अपने अपने स्तर से आगे बढ़ाया। पहले गुरुमुखी विद्या जितना गुरु ने बता दिया उतने, लेकिन अगर इसमें हम बहुत बारीकी से जाएं तो सांचा विधा मामा इतना गहन का अध्ययन का विषय है। इसमें इतनी सारी चीजें हैं जो इसकी लगन है। अगर किसी ने लगन पकड़ लिए, ज्योतिष का लगन पढ़ने के लिए मामा कई दिन लग जाएंगे। सांचे के लगन को जिसने शुद्ध रूप से पकड़ लिया, पढ़ लिया, तो अगर आप मामा भी वहां बैठे हैं तो मैं आपके यहाँ से लगन पढ़ के बता सकता हूँ कि आपके पास आपके सामने कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं और आपके इर्द गिर्द कौन कौन लोग हैं। तो ये इसको आप प्रत्यक्ष रूप से अभी भी आप इसमें समय देना पड़ेगा मुझे सांचा खोलने के लिए। मैं ये अभी भी बता सकता हूँ कि वहाँ जैसे कहीं डिलीवरी होती है तो मैं अपने कार्यालय विकास घर से ही बता देता हूँ कि डिलीवरी हुई, बच्चे का सिर किस दिशा में था, वहां पर कितने लोग थे, बच्चा रोया कि नहीं रोया, उस बच्चे का नाल गले में था या नहीं था। तो ये आज भी लगन प्रश्न से हम आज भी बताते हैं। अरे वाह, क्या गजब वाकई में। और ये सब मानना पड़ेगा, ये सब ये नहीं है आज की जो युग में जो जितने पढ़े लिखे हो रहे हैं ना, उतना ही हम जो है इन आधुनिक चीजों से बहुत जो पुरानी चीजें हैं प्राथमिक, उनसे हम बहुत पीछे पीछे जा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि जो पुरानी खोज हो चुकी है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसी को ही सिद्ध करने के लिए रिसर्च हो रही है, अन्यथा नया कुछ भी नहीं हो रहा है। गोल्डी तोमर खाड़ी जी एक सवाल ले रहे हैं। पंडित जी, एक सवाल मेरा भी है, मानव जाति पर देवताओं का अवतरित होना कितना सटीक है और क्या यह कॉन्शियस माइंडेड होता है? मतलब क्या प्रीफिक्स है पहले से भाई ये होना है? बिल्कुल सही बात। देखिए अभी पीछे में एक लाइव बागेश्वर धाम जी का सुन रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं उनकी बातों में 100% सत्यता लगती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये कहती है कि मेरे पे दुर्गा आ रही है तो क्या वो दुर्गा के पूरे नाम गिनवा सकती है? अगर कोई ये कह रहा है कि मेरे पे शिव जी अवतरित हो रहा है तो क्या वो शिव जी की संपूर्ण शिव जी के प्रागट्य को बता सकता है? क्या कभी बताया? किसी ने बताया या किसी ने पूछा नहीं, और पूछा होगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने बताया होगा। मैं आपको कह सकता हूं कि जिन पे ये देवी देवता अवतरित होते हैं, चाहे वो महासु का माली हो, शिलगुर का माली हो या किसी पे काली आती हो, इनके अंदर जो देवताओं के अंश होते हैं, कुछ अंश कुछ छींटे। देखिए कोई शरीर मामा, और ये भी इस जन्म की बात नहीं कि इनका ये जन्म इतना शुद्ध है, इस जन्म में तो क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं, इसमें कैसे देवता रह लेंगे उनके शरीर में, क्या क्या वो करते हैं, कहाँ कहाँ वो जाते हैं। पूर्व जन्म में उन्होंने कोई बहुत बड़ा तप और साधना की होगी, ताकि इस जन्म में भगवान ने उनको ये कहा होगा कि मैं कुछ छींटे तुम्हारे ऊपर अपनी डालूंगा, जिससे तुम लोगों की समस्याओं का समाधान करोगे, लोगों के समस्याओं का समाधान करोगे। तो पूर्व जन्म का उनका तप है, पूर्व जन्म के उनके प्रारब्ध का कुछ उनका कर्म है, जो उनके ऊपर, किसी के ऊपर काली, किसी के ऊपर शिलगुर, किसी के ऊपर महासु अवतरित होते हैं, अन्य देवी देवता अवतरित। इस जन्म के कर्मों के हिसाब से तो मामा कोई ही होगा, कोई ऐसा होगा 100 में से एक सुरमा जो अपने आप को, जिसके अंदर शिव का अंश आ रहा है, या वो अपने आप को देव डोली कहता है, जो पूरे विधिवत क्रिया में रहता होगा। मामा जी एक सवाल और आया हमारे पास, श्याम सिंह चौहान जी जुड़े हमारे साथ, वो लिख रहे हैं कि मामा जी ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि मीट मच्छी खाना अच्छी बात नहीं है क्योंकि इनमें जान होती है, लेकिन शराब में कोई जान नहीं है, क्या ये भी पाप की श्रेणी में आती है? बहुत बड़े सवाल। देखिए मामा, शराब के विषय में मैं इसलिए भी नहीं कहता क्योंकि हमने कभी इस चीज को, देखो हमने इस चीज का ना कभी यूज किया, ना हमें इसके बारे में पता है। इतना जरूर पता है कि मदिरा पान करने वाला व्यक्ति यदि अति कर दें
तो फिर वो अपने होश आवास खो देता है। हाँ, अगर दवा के रूप में, ये ऐसा भी नहीं कि मदिरा जहरी है, कहीं न कहीं ये दवा के रूप में भी प्रयोग में लाई जाती है। और यदि जैसे संत महात्मा या कोई बड़े-बड़े ऋषि-मुनि इस अगर कोई शोध या रिसर्च करते थे, तो उस समय मदिरा तो नहीं कह सकते, कुछ इस तरह की औषधियों का सेवन ज़रूर करते थे, जिससे उनका कॉन्सेप्ट उस टारगेट पर बना रहे जिस पे वो शोध कर रहे हैं। क्योंकि एक मदिरा अगर शुद्ध रूप से अगर मदिरा देखी जाए तो हमारे यहाँ भी जड़ी बूटियों से ही बनती है। जड़ी बूटी से बन रही है, बिल्कुल बिल्कुल। एक ठाकुर हीरा चौहान जी लिख रहे हैं कि पंडित जी नमस्कार, सांच विद्या अब लुप्त क्यों हो रही है? क्या अब नए पंडित इस विद्या को अपनाने में शर्म करते हैं कि तांत्रिक विद्या मानते हैं? अब के जो नए आने वाले पंडित हैं इसको क्यों नहीं अपना रहे हैं? देखिए, मैं तो सभी दर्शकों से यही कहूंगा कि लुप्त नहीं हो रही है, लुप्त हो चुकी थी। और पहले क्या होता था, पहले हमारे यहाँ सांची विद्या का प्रचलन, मैंने कहा ना मामा, युग परिवर्तन, समय परिवर्तन। उस समय डॉक्टर भी तो नहीं होता, जब लास्ट जान पाते पहुंचीना तालाव से माली भावना होता दार के लिए, ठीक। फिर धीरे 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 जब लोगों को पता चला कि डॉक्टर है, वैद्य है, या वहां पर वो इलाज होता है वहां पर, तो धीरे धीरे इस विधा को लोगों ने कम करके इस चीज को मानना शुरू करा। फिर इस चीज को, फिर लोगों को, हमारे यहाँ जौनसार में ज्योतिष का अभाव था। फिर लोगों ने कहा कि यार साँच होता में चलाइले होता में આપણે લાડકોડી ફેરી શીખાઈ દે पर यार ज्योतिष आमाडो व्यातना कोण कोणी कामार लाडकोटे ज्योत क्योंकि आगे शो तो बेचारे से गौर के भामन सुइन दी जानू ते पड़े तो तीनों से चीटी पड़ दिली जौंतरी पड़ दिली कि तो से की तो ये जाते ऊपर हमारे डॉब के भामर तो खोणी ये लाते भामन भी लिखा है, कुणी खोणी ही लिखा होते, कुणी नौरे ही लिखा होते। तो जहाँ जहाँ के पुराने ब्राह्मण जो से जौंतरे तो तू साँचे के भाषा में शौक लिखे हिंदी मुझे। तो वो धीरे धीरे फिर लोगों ने सोचा कि यार अमुक तो पोतरा यार नहीं ना, अमुक तो पोतरा बाणु किसने जो आजकल का पतरा यानी पंचांग। तो अपने बच्चों को फिर अच्छी शिक्षा दी। अब अच्छी शिक्षा दी तो क्या हुआ कि जो अच्छी शिक्षा की ओर भागे, उन्होंने ज्योतिष को ही पकड़ा, साँचे वालों को कह दिया तांत्रिक मैं मौसम आज सिखाऊं। उन्होंने उसमें जानने की कोशिश नहीं करी, उसमें अंदर घुसने की कोशिश नहीं करी कि भैया मीट मच्छी खाना तो ये हमारी प्राचीन समय से हमारे यहाँ क्षेत्र में चला रहा है, लेकिन अगर हम सांचे को तांत्रिक घोषित कर दें फिर तो उसको कोई नहीं सीखेगा। उन्होंने तो सांचे को ही तांत्रिक कह दिया। अगर सांचे में अच्छा अध्ययन करें, अच्छी पढ़ाई करें, तो मुझे तो ये लगता है कि ज्योतिष के उन तत्वों तक हम नहीं पहुंच सकते जहां से हम सांचे से सब चीजों को पकड़ सकते हैं। पर आपके कुछ और प्रश्न होंगे वो रह जाएंगे, आप अगर प्रश्न जानना चाह कुछ और है तो आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अच्छा, जनता के प्रश्न मैं बाद में लूंगा, जनता के प्रश्न मैं बाद में लूंगा। मेरे पास जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक अपना माशु का बाबू कल्याण सिंह होता, बाबू कल्याण सिंह होता माशु का, बहुत विद्वान आदमी थे बेचारे। तीने बोलो तो कि जोनसा तो लूटे कातरी और जोनसा तो हिमाचल तो लूटे कातरी और जोनसा लूटे मातरी। तो मातरी का शब्द जैसे आवश्यक मातृका और कोई प्रकार की सूची रांगड़ी का गोशो, इसके बारे में हमारे यहाँ आज भी है। ऐसा नहीं कि आज नहीं है। एला की जो मैंने पाऊं तो भरी ऐसी ध्यान बिचारे जीवन मात्रियां। आपके बहुत बहुत आपका अच्छा प्रश्न है। अगर मैं ज्योतिष विधा के हिसाब से, कर्मकांड की विधा के हिसाब से बताऊं तो ये मात्रियां 16 प्रकार की है, ठीक है। इनकी फिर 64 इसमें जोगणियां हैं, ये भी इसी में आती है 64 जोगणियां। जतुक 64 जोगणियां हैं। जतुक हमारा शायद मासू महाराज के यहाँ ये भी कहते हैं कि 64 कारका, ठीक। तो मात्रियां तो मुख्य रूप से 16 प्रकार की हैं। गौरी, पद्मा, शची, मेघा, सावित्री, विजयाजया, देवसेना, स्वाहा, स्वधा, मात्र और लोक मात्र, यानी 16 प्रकार की मात्रियां हैं। और हमारे जौनसार में मुख्य रूप से इनको 3 प्रकार की मानते हैं, जल मात्री, थल मात्री और रथ मात्री। जल मात्री जो कुछ पानी में डर जलाते जल मशाण या बेटकुड़िया बोलो कि यार जल मशाण यहाँ के मशाने पड़ी पूजने से नदिया के किनारे पूजन पूजू ना, तो उसको कहते हैं जल मात्री। थल मात्री भूमि पे चलते चलते जैसे कौशी की बाढ़ नोटो तो लागे या अचानक हाथ पैर में पैरालाइज जैसी शिकायत आ जाती थी या मुंह टेढ़ा हो जाता था, तो यार से थल मात्री। या एक होती है रथ मात्री जो डांडे कांडे में पूजी जाती है। अचानक कोई नीचे से आदमी पहाड़ में चला गया या अपने आदमी कोई पहाड़ के ऊंचे डांडे पे चला गया, तो ये बोलो यार ऊंचे डांडे से ऊंचे टीमेज ले बोटिया तौड़ी परिया। परिया का मतलब वो परिया नहीं होती थी, से होती वैसे रथ मात्री। तो जब वो उड़ती थी ऊंचे डांडे में, रथ मात्रियां उड़ती थी, तो उसके इर्द गिर्द या उसके जिसके ऊपर उसकी छाया पड़ती थी
तो उसके शक्ति के प्रभाव से वो व्यक्ति लूंजा खूंजा हो जाता था। तो तू बोलते रथ माती अच्छा तो के रथ पुणे डावण है। अच्छा ये शो तो जी जी जी। और गजब मामा जी। अच्छा एक जवाब दिया है, मैं जवाब ही कहूंगा, जो पहले सांचे विद्या लुप्त वाली वो राजेंद्र नोटाल जी ने जवाब दिया कि सांचे विद्या आवाज वहां विलुप्त आवाज है। नहीं आ रही आपकी मामा, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो मामा आवाज आ रही मेरी? आ लगी भी? हेलो हेलो मामा अभी आ रही आवाज आ रही मामा, मेरी? आ रही ना अभी? ओके। अच्छा एक एक सवाल और है, ममता तोमर जी लिख आवाज रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही है हेलो आपकी आवाज। मामा आवाज आ रही मेरी? अभी आ रही है पर लेकिन कट रही है आपकी आवाज। हेलो मामा आवाज आ रही मेरी अभी? हेलो आपकी आवाज कट रही है आपकी। अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। ओके। अच्छा ममता तोमर जी लिख रहे हैं कि एक सवाल मामा जी आपसे मेरे समझ में ये नहीं आता कि अगर दो चार माली साथ में पूछा लो तो हर माली अलग अलग दोष क्यों बताते हैं, ऐसा क्यों होता है? एक सवाल मामा जी आपसे समझ, अच्छा माली, देखिए मामा, अब ये बात आपने कही, ये आपकी बात में सत्य था, मैं तो उत्तर इसका पहले दे चुका हूँ। अगर आप पकड़ पाए होंगे मेरा उत्तर तो मैं इसका उत्तर पहले दे चुका हूँ। उत्तर में पहले ये दे चुका हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो इस विधा में, इस क्रिया में रहते होंगे कि जिसके अंदर देव कला आ रही है, उस देव कला को समझ पा रहे हों। अब ज्यादा विदों सीधे मुंडिया लाने शुरू करे, देखो मैं किसी मालिया देवता का अपमान नहीं कर रहा हूँ मामा। अगर मैं भी, कुछ लोगों ने ऐसे कर रखा, बहुत लोग, बुरा ना माने वो लोग, मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से मैं माफी चाहता हूँ कि छांट ले ही ना, छांट ले ही ना, और ते सीधे बोलना शुरू दो करे, मतलब अपने आप पूरे धर्म आत्मा या पूरे भगवान बन गए। ठीक है, तो अब तोरी करवाए लोग जब भाई ऐसी कहा बोलो, ऐसी कहा बोलो, बहुत कम। और जो देव कला आती है वो कुछ क्षण के लिए आती है, उस समय जो बोल दिया, उस समय जो बोल दिया वो सत्य है। ऐसा है जो दूसरा रहे उतरा था, दूसरा ना तो सत्य है, सब प्रकट है ना। सही बात है बिल्कुल। तो विक्रम नेगी जी इसलिए मिठास जी रहे, पंडित जी आप नपे तुल्य शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और आपकी वाणी और शब्दों में जो मिठास है वाकई आप बड़े ज्ञानवर्धक हो, आपको सादर प्रणाम। बिल्कुल विक्रम जी, ये जो हमारे साथ आज जो पंडित जी जुड़े हैं बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। दर्शकों से मैं फिर कह दूं कि अगर किसी को कोई ज्योतिष विद्या सीखनी हो, सांचा विद्या सीखनी हो, वो ये सब चीजें पंडित जी हमारे निःशुल्क सिखा रहे हैं। आज की जो जनरेशन है इनसे सीख सकती हैं, और जब भी चाहें इनका ऑफिस विकास नगर में है, आप वहां पे जाएं। हाँ, जाने से पहले इनसे कांटेक्ट कर लें, ऐसा ना हो कि ये जो गांव में भ्रमण पर हो और आप वहां पे जाकर के अपना समय व्यर्थ करें, तो ऐसा भी ना हो। और दर्शकों के कोई और सवाल तो नहीं फिलहाल। मेरा एक सवाल और है पंडित जी आपसे, नजर क्या होती है और इसकी फिर रोकथाम कैसे? आवाज, आवाज कट रही है आपकी हेलो आवाज, हेलो मामा आवाज आ रही मेरी? हेलो आ रही है आवाज आवाज क्या? कट रही है मामा। अरे यार नेटवर्क बता रहे बेगा तो हाँ मुने ना। जी जी, हेलो आवाज कट, आपकी आवाज फिर से कट रही है। हेलो 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 मामा आवाज आ रही मेरी? हेलो आवाज कट रही है मामा, ये पूरा ही हेलो कट गया। हेलो हेलो नेटवर्क बड़ा खराब है मेरे पास आज। दर्शकों से माफी चाहूंगा कि नेटवर्क बहुत खराब है और इसीलिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है कि आखिर जुड़े तो जुड़े कैसे, क्योंकि आवाज कट रही थी मामा आपकी। आ रही आवाज अभी? हाँ हेलो अभी आ रही है, अभी आ रही है। ओके 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 ओके। मेरा सवाल ये था कि मातृ बोल दी, एक समस्या हमारे यहाँ और आती है, नजर, नजर लगना, नजर की रोकथाम, ये कैसे? और अगर नजर लगती है तो इसको फिर हम कैसे मान लें कि यार नजर नजर उतारें कैसे, अपने आप इसका उपाय कैसे किया जाए? मामा ये नजर ऐसी है, नजर ऐसी डाकनी खाए कलेजा फाड़, यानी इसने इंसान तो छोड़ो, भगवान को भी नहीं छोड़ा। जब भगवान कृष्ण नंदगांव में, यशोदा जी जब उनको पालने में रखती थी, छोटे थे,
तो भगवान को तो किसी की नजर लग नहीं सकती, लेकिन ये डर कहीं ना कहीं यशोदा माता को भी रहता था कि मेरे कान्हा को नजर न लग जाए, तो इसलिए उनके माथे पर वो काला टीका लगा के रखते थे। और वो काले टीके का मतलब होता है कि उसकी नजर हमें उसकी नजर मेरे बच्चे को ना लगे। तो नजर तो कई हम जा रहे हैं, एक मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, नजर कभी भी किसी की भी लग सकती है। आपके ही प्रश्न का आपका प्रश्न होना चाहिए था ये, लोग कहते हैं कि सुबह उठ के ब्राह्मण नहीं मिलना चाहिए। आज मैं आपके पेज पर ये सार्वजनिक कह रहा हूं कि वो क्यों कहते थे कि सुबह उठ करके ब्राह्मण का मुख नहीं देखना चाहिए। वास्तव में मामा सुबह उठ के ब्राह्मण मिलना सौभाग्य की बात है, मिलना चाहिए, लेकिन मुख के दर्शन नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण के जो तेज होता है वो सामने वाले उसके चेहरे को देख के उसका चेहरा फीका पड़ जाता है, और उसके फिर वो जो काम होता है, क्योंकि जब चेहरा फीका पड़ जाता है तो उसका फिर पूरे दिन भर वो मन बदल जाता है। इसलिए ब्राह्मण यदि सुबह मिले तो सुबह उठ करके उसके पैर छूने चाहिए, पैर छूने चाहिए। तो कहने का मतलब जैसे हम सुबह कहीं जा रहे हैं, किसी ने टोक दिया, जदू से टोक बोला, तो वही टोक है। आगे जाते समय कहते थे बड़े बुजुर्ग कि आगे जान दे भगत कौशिक ने बोले तू को गजा तक हालो करी। तो ये चीजें मतलब कहीं ना कहीं इंसान को कामों में रुकावटें डाल देती, क्योंकि भाई देवी देवता है, किसकी वाणी पे कब सरस्वती बैठ जाए, किसी के वाणी पे कब मंत्रा जैसी नारी आ जाए कि भैया अगले दिन राम को राज्याभिषेक होना था और शाम को केकई को भड़का दिया। तो कब बुद्धि प्रवर्तित हो जाए, इसलिए कहते थे कि आगे जाते समय और शुभ कार्य में किसी को टोकना नहीं चाहिए, वही नजर टोक है। अच्छा, इसका घरेलू उपाय क्या हो सकता है? जैसे जो भी होंडा हो जब भी होने लागे तो हमें कहा करना है, ब्राह्मण तो मुंह डाउन ना और बार ये घरेलू उपाय हमारे यहाँ ये कर्म कांड में जब हम पूजा करते हैं, किसी भी चीज की पूजा करते हैं, तो एक पीली सरसों होती है, जिसको पीली सरसों, उसको अपने पास रखा करो, या चौमास हमारे जो ब्राह्मण बोलते हैं उसको अपने ऊपर घुमा फिर आके कहीं पानी में या अपने पीछे को डाल दिया करो। और सबसे चौमासुदी भी जो ज्यादा कारगर हो वो है पीली सरसों। पीली सरसों का मतलब होता है कि अपसर्वंतु ते भूता, ये भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्न करता रह, रस्ते नशंतु शिवा गया। भूत प्रेत नजर टोक कभी भी विघ्न बाधा डाल सकती है। हमारे पास तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है मामा। ऋषि मुनि तो तपस्वी थे, ऋषि मुनि तो बड़े बड़े यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे, उनको नहीं छोड़ा, उनके ऊपर राक्षस भूत प्रेत आकर के कभी यज्ञ ध्वंस कर दिया, कभी ऊपर से खून गिरा दिया, कभी हड्डियां डाल दी, तो उनके उसमें भी विघ्न डाल देते थे। तो ये जो ऊपरी बाधा है, जैसे अब कहना नहीं चाहिए, आज मैंने पहले ही कहा दिवंगत आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे, तो ये ऊपरी बाधा कब अपना विकराल रूप लेने, जैसे आज हमारे हर्षिल में लिया है। तो ये इन बाधाओं से बचने के लिए आदमी को देखिए, पता तो कभी किसी के साथ कुछ नहीं, हम और आप अभी चर्चा करें सुबह क्या होता है, लेकिन इन सब चीजों से बचने के लिए जो हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में जो सार है, निष्कर्ष है, अगर हम उसका अनुसरण करते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रह तो अपने समय पे आएगा ही, लेकिन वो ग्रह हल्का हो जाता है। बिल्कुल, कल्पना शर्मा का जवाब सवाल यही था, और कल्पना शर्मा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको शायद जवाब मिल गया होगा। एक हमारे साथ जुड़े हैं खजानदर शर्मा, जुड़े, मामा जी जुड़े हमारे साथ देशों से हैं। कभी कभी अपने सपने में पितृ दिखते हैं, उनके बारे में बताइए, शुभ है या नहीं? क्या 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 फिर बोला मामा? सपने में पितृ दिखते हैं, सपने में पितृ दिखते हैं, क्या शुभ है या नहीं? इन दो ही प्रकार से, दो इनके सवालों का जवाब दो प्रकार से हो सकता है। देखिए, या तो जो हमारे पूर्वज हैं, या तो उनकी आत्मा कहीं विचलित है, उनकी आत्मा को कहीं स्थान नहीं मिल पा रहा है या शांति नहीं मिल पा रही है, और वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो बार बार सपने में आते हैं। और यह इनके ऊपर कोई पितृ कृपा होने वाली है, या वो इनके ऊपर इनका कोई बड़ा काम सिद्ध होने वाला है, वो इनको आशीर्वाद देने के लिए सपने में आ रहे हैं। दोनों चीजें ही हो सकती है, मतलब शुभ और अशुभ दोनों माने इसको? दोनों ही कह सकते हैं, लेकिन इसका शुभ और अशुभ जानने के लिए इनको किसी ब्राह्मण के पास या किसी ज्योतिषी के पास जाना पड़ेगा। फिर जो गणना होती है, कैलकुलेशन होती है, उससे फिर जो उपाय निकलता है, उस उपाय करने के बाद स्वतः ही इनको पितृ दिखना सपने में बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। एक बड़ा अच्छा सा सवाल कह रहे हो या इसको सुझाव कह लो, आजकल कुछ माताएं बनी हुई है, वो माली भी,
पर सब भ्रमित करते हैं परिवार बंटा दिया। बिल्कुल, अगर इन सब चीजों में ज्यादा चक्कर में लोगे तो देखिए मामा, बोला गोणे गोणे को खोने को किसे किसे निकले तो नहीं हो। देखिए मामा, आपकी बात से मैं सहमत हो रहा हूँ। ऐसा भी सहमत है तो जीशा लोग भी पूछ ला, क्योंकि मेरा आज एकादशी का व्रत है और एकादशी के अरे व्रत आपको पता होगा 2 दिन तक भोजन नहीं होता। जैसे अच्छा आज कल शाम से शुरू हो रखा है, तो कल सुबह 10-11 बजे ये व्रत मेरा खुलना था, लेकिन अब केवल व्रत पारायण होगा। कल सोमवार है, आजकल सावन के महीने पाठ भी चल रहे हैं जजमानों के, तो शायद कल शाम को ही भोजन होगा। यानी कल शाम से और अगली कल आने वाली तीसरे दिन की जो शाम होगी, तो मेरे से तो आप सुबह तक चाहे पूछते रहो और एनर्जी भी ऐसी रहेगी ऊपर वाली की कृपा से। आपको संतुष्ट करने के लिए और आपके फॉलोवर्स को संतुष्ट करने के लिए पूरी अपनी शक्ति लगा दूंगा जितना मेरे से बन पड़ेगा। अब ये जो छोटे परिवार छोटे बंटाने वाली बात है, परिवार बंटाने का जो आप कह रहे हैं, देखिए मामा, कुछ परिवार का बैलेंस और डिसीजन परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्यों के ऊपर भी होता है। सदस्य के ऊपर मान होता लीजिए है, वो दूसरों पर नहीं होना चाहिए। मेरे परिवार में कोई विष बो रहा है, तो मेरे अंदर इतनी सोच समझ होनी चाहिए कि ये आपड़े गोडीले लगाने की बिगाने गोडले लगाने बिगन उड़ने लगाने, सही बात हो। ठीक। और बिल्कुल जब बिल्कुल देवी देवताओं को मान ले जाए, हमारे यहाँ क्या होता है, बोल दीजिए ત્યાં बेटुड़िया को है बेटुड़िया, तो भैया मैं तो सच आता हूँ, अगर मेरी माँ का किसी को कोई दोष निकल रहा है तो तू पाने जोगड़ नु बने किसी की मार दो, जब मेरे माँ का दोष हो तो कोई बात नहीं, मेरी माँ उसके लिए ठीक कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परिवार तो अगर परिवार चलिए, बच सकता ये है परिवार तो परिवार पे हम ना जाएं, परिवार वाले तो से विषय तो लामाना है। एक बिल्कुल। आमी ठाकुर जी लिख रही है, बहुत अच्छा सवाल है। सपने में सांप दिखाई देना शुभ होता है या अशुभ? ये समस्या अक्सर आती है, छोटी छोटी इनको चीजें हैं। कहो कि आप इनको कहो सावन का महीना चल रहा है और 11 तारीख के अभी एक सोमवार बचा हुआ है। आप शिवलिंग पर शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग के ऊपर नाग नागिन का जोड़ा अर्पित करें और दुग्ध के अभिषेक से, नाग को सबसे प्रिय दुग्ध होता है और भगवान शंकर का दुग्धाभिषेक करने से इनका ये जो सपने में सांप दिखाई देते बंद हो जाएंगे। अच्छा चाहे ठीक। इस बात को स्टाम्प पे लिख दें अगर ऐसा नहीं हुआ तो। यामी जायजा लियो हो जो माँ में बोले रहा तो करिया हो। रघु नेगी जी फिर लिख रहे हैं, एक सवाल और है। क्या एक ब्राह्मण माली हो सकता है या एक माली ब्राह्मण हो सकता है? डबल रोल में क्या ये संभव है? देखिए रघु माँ, आपके मामा जी, आपके सवालों के जो जवाब हैं, अब मैं किस विषय से दूं? मैंने तो पहले ही आपको उत्तर दे चुका हूं कि पूर्व जन्म के कर्म अगर ब्राह्मण के उच्च रहे होंगे तो हो सकता है इस जन्म में उसके ऊपर कोई देव कृपा हो जाए। ठाकुर के पूर्व जन्म में किसी के अच्छे कर्म रहे होंगे ना मामा, ठाकुर के किसी के, तभी तो एक ठाकुर के घर में 4-4 बेटे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान बन करके आए, वो उनके पूर्व जन्म के तो कर्म थे। मतलब रघु नेगी डबल रोल ओएसो को। फकीर सिंह चौहान जी बहुत अच्छा सवाल लिख रहे हैं सर, बहुत अच्छा। पंडित जी, घड़ी क्या चीज होती है? क्या बोलचाल की भाषा में कैसे आई? समय के इस निम्न अंतराल को घड़ी क्यों कहते हैं? इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। घड़ी। देखिए, अब घड़ी जो शब्द बना है, हमारे ये घड़ी शब्द का तो शाब्दिक अर्थ तो अब कुछ भी लगा लें, लेकिन जो हमारे ज्योतिष गणना में घड़ी और पल है, पल कहते हैं पलक झपकने को। पल अच्छा जो होता ठीक है है वो पलक जी। झपकने को ले कहते हैं, और हमारी पल के 1 मिनट में 60 बार झपकती है, चाहे आप आजमा के देख लेना समय देख करके। 60 पल का 1 मिनट बनता है, अच्छा जिसको आप सेकंड कहते हैं आधुनिक इसमें। और ये जो पल है 24 घड़ी का 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 24 मिनट की, अच्छा। 24 मिनट की एक घड़ी होती है। और अब इनका जो प्रश्न है कि ये घड़ी पहले क्या होता था, जब दिन को देखा जाता था कि भाई इबी जतु कामाडा इबी डोनी का टाइम, इबी सौंदो का टाइम, इबी कोलेरी का टाइम, या इबी तो उसके लिए क्या करते थे जो विद्वान लोग होते थे, वो जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण ही कोई हो सकता था, वो एक गोला खींचते थे मिट्टी के ऊपर, एक चक्र बनाते थे और तोते नहीं तेज होते सिर्फ जतु का आजकल गौड़े बोला 12 लाइनों खींचे, समझे आप? 12 लाइन के 12 लाइन का मतलब 12 घंटे। तो जसो जसो सो दूस भी उछा तो तोसे तोसे तो दूसरों के तो मैंने छाए पड़ो थे। तो जब से आधे पाने भी पाते तो मतलब आधो दूस नोट गो
उस चक्र की आज जब थोड़ा तो सुडौनी को, अब सौंदों को, तो फिर रात का, तो उसके हिसाब से वो इस काल गणना यानी समय गणना को वो देखते थे। बाद में फिर अब ये उसी का अब आई ना वही बात, उसी शोध का, उसी खोज का विषय घड़ी बना। अब अगर मैं चौहान साहब, आप तो बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, ये श्रीमान फकीरा सिंह चौहान जी, अगर मैं आपके बात का सही उत्तर दे पा रहा हूँ तो मैं, मेरे जानकारी में इतना ही है, बाद बाकी आपने अगर ज्यादा कुछ पढ़ा होगा तो मेरा आप मार्गदर्शन करें। अब बिल्कुल, अब मैं अब ये शो खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि पागल तो ब्राह्मणों को ब्राह्मण में भूखा था मारे। नहीं मामा, भूखे की तो कोई ऐसा, देखिए मेरे भूख की चिंता मत कीजिए, नहीं नहीं, आपके फॉलोवर्स संतुष्ट हो, आपके फॉलोवर्स संतुष्ट होने चाहिए। मेरा व्रत है, मैं आज कुछ नहीं, मैंने तो आपको कहा मैं कल खाऊंगा। नहीं मामा ऐसे शो ना, अब जे और हमें कंटिन्यू कर में ना, तो फॉलो ना टूटो पूरी रात, फॉलो ऐसे ना, तो इनके इनके आ तो सवाल तो पूरा कोली कुणी आंदा, कोली कुणी आंदा, पर ये कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप अपने सवाल लिख के डाल दें, इनके हम लिखित में उत्तर जरूर देंगे। आपको कोई भी आपका सवाल होता है, आप पंडित जी के ऑफिस में जाएं, उनसे संपर्क करें, कुछ ऐसा बड़ा काम होता है, और छोटा मोटा कोई सवाल है, कोई मार्गदर्शन चाहिए हो किसी को, कोई सवाल का उत्तर चाहिए हो किसी को, आप लिख के कमेंट करके डाल दें, उसका उत्तर पंडित जी ही देंगे, मैं नहीं दूंगा। और हाँ, वो सेम सवाल है कल्पना शर्मा जी, आपको भी वही वही सवाल है जो आमिर ठाकुर ने लिखा था। और एक और था, हाँ, राजेंद्र बिष्ट जी लिख रहे हैं कि मामा जी घर में के मंदिर में दिए से आग लगना शुभ होता है या अशुभ? ये बिष्ट जी, जे मतलब आग लागले गोर पानी से कौन ना शुभ, जे गोर फूकुलो। देखिए, मैंने इस बात का एक ही जवाब है, अपने अंतर मन को शुद्ध रखिए, कभी आग नहीं लगेगी। मन चंगा तो कटौती में गंगा, और किसी बिल्कुल नाती एलाका जो डिबेट के से आगे बोले जाओ कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, हमारा देखिए मन मामा, अगर शुद्ध है। आपके फॉलोवर्स के कोई भी सवाल हो, देखिए कोशिश करेंगे कि उनके सभी सवालों के जवाब दिए जाएं। वो मेरे व्यक्तिगत पेज पे भी संपर्क कर सकते हैं, व्यक्तिगत सोशल मीडिया का फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, और मेरे कार्यालय का पता आपने बता ही दिया है, नक्षत्र ज्योतिष केंद्र विकास नगर। मुझसे व्यक्तिगत मेरे नंबर पे संपर्क करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, ज्योतिष और सांचा विधा, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो आपके भूत, वर्तमान और भविष्य का आकलन करती है, और तीनों कालों के आकलन को आकलन ही नहीं करती, उनका समाधान भी करती है। सही अगर बात है, बिल्कुल। उसका समाधान भी करती है। और मैंने जो पढ़ा है, मैंने जितना जाना है, वो मैंने आपके फॉलोवर्स को बताया। और इस चर्चा के लिए मेरा कोई पहले लिखित नहीं था कि आप मेरे से क्या पूछेंगे, मेरे पास ऐसा भी सही नहीं था सही कि मैं बात है, क्या बोलूं, बिल्कुल। क्या नहीं, बोलूंगा। आपने जो पूछा, हो सकता है इसमें अनेक ब्राह्मणों को इसमें मेरे से कोई त्रुटियां सामने आई हो या त्रुटियां लगी हो, तो मैं सभी से माफी भी चाहता हूं, और कोशिश करूंगा कि आपके जो सवालों के जवाब होंगे, कोशिश आप भी करिए कि मेरे कार्यालय आइए, नहीं तो दूरभाष पर मैं आपके प्रश्नों के आंसरों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल मामा जी, मैं छुट्टी आऊंगा तो आपसे जो जरूर रूबरू होंगे। और समय ने भी इशारा कर दिया, लाइट विभाग हुए तेरे, तो हमें हाँ, अपना शो खत्म कर देना चाहिए। दर्शकों, आप सभी को फिर से आप लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, आप लोग आए सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका कि आपने बहुत अच्छा वक्त आपके दिया। सभी पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको मेरा प्रणाम। आप हर प्रतिभा को अपने मंच पर लाने के लिए आतुर रहते हैं। आपके सभी फॉलोवर्सों का भी मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम, जिन्होंने इतनी रात हो रही है और अभी तक बेचारे सुन रहे हैं। हो सकता है मेरे से कुछ त्रुटियां हुई हो, मैं अल्प ज्ञानी हूँ, मंद बुद्धि हूँ, इतना ज्यादा मेरे पास कोई संजय या रिसर्च करी हुई चीजें नहीं है। प्रयास जरूर करता हूँ सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की, फिर भी कोई त्रुटि हुई हो तो आपको आपसे माफी चाहता हूँ, और सभी को मेरा प्रणाम और हृदय से धन्यवाद। जी मामा जी, शुक्रिया आपका। और सभी दर्शकों को आभार, आप लोग जुड़े। और आज 5 है, 8 तारीख को आप फिर से जुड़े, और 8 तारीख को मेरे साथ आने वाले हैं, हाँ, श्री केशर सिंह राय जी। केशर सिंह राय जी अपनी पुस्तक लेके आएंगे, और उनके पुस्तक में बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं, उनके पुस्तक में इतिहास है, हम उसको जानेंगे कि जौनसार और सिरमौर का इतिहास क्या रहा है। इसी के साथ सभी को ठीक है मामा, धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम।
और दुखों हुए।